हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपका मैथ में, जो आपको बार बार रिपीटेड होते रहता है क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम का है दोस्त। विभाजन की किसी प्रश्न का भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा। यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन में आप जरा सा कंसेप्ट को समझने के लिए जरा सा देखिए। यहाँ पर ये आप इस तरह से बचपन से सीखते आ रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसे क्या बोलते हैं दोस्त, शेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। अब इसी को हम लोग भाज्य, अगर हम पूछें कि भाज्य बराबर क्या होगा दोस्त, तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त डिवाइजर, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको बोलते हैं हम लोग कोसेंट, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अगर हम लोग डिवाइजर पूछे, भाज्य बराबर पूछे, तो यहां पर क्या होगा, डिवाइजर गुने कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये होगा कि नहीं दोस्त। यानी कि भाज्य बराबर जो होगा, यानी भाज्य बराबर होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेष होगा। क्या होगा, शेष होगा। जरा सा समझिए, अगर हम भाज्य पूछे तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल। क्या होगा, भाजक गुने भागफल। और यही रिमाइंडर जोड़ते हैं दोस्त, तो भाज्य बराबर होगा कि भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी डी क्यू प्लस आर, डी क्यू प्लस आर। अब इसी पर क्वेश्चन है दोस्त, समझना। देखिए यहाँ पर कहा विभाजन की किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक है तो भाजक क्या है, भागफल का 4 गुना। तो भाजक हम यहाँ पर देखो, भाजक को माने हैं डी, भाजक क्या है डी, अब भागफल का 4 गुना, अब भागफल क्यू का 4 गुना। लेकिन आगे क्या कहता है दोस्त, तथा शेषफल का 3 गुना, तथा शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर शेषफल का 3 गुना, तो यानी कि रिमाइंडर का के गुना 3 गुना। यदि शेषफल यहाँ पर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है दोस्त 4, तो पूछ रहा है आपको भाज्य बताइए। क्या बताइए, भाज्य बताना है। तो हमको भाज्य निकालने के लिए हमको चाहिए, भाज्य निकालने के लिए अभी हम लोग सीखे कि भाज्य निकालने के लिए हमको चाहिए डी गुने क्यू प्लस आर। तो आर तो हमको यहाँ गिव है ना, आर हमको दिया हुआ, लेकिन हमको डी और क्यू नहीं दिया हुआ। तो डी और क्यू निकालेंगे दोस्त। तो देखो आर के मान हम यहाँ रखते हैं, आर के मान हम यहाँ रखेंगे 4। तो बताइए डी बराबर हमको क्या आ जाएगा, डी बराबर हमको आ जाएगा 12। डी बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, डी बराबर हमको आ जाएगा 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर है दोस्त, तो यहाँ पर इस तरह से भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ बात बराबर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Q गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये ना गुना होगा तब 12, यानी Q बराबर हमको हो जाएगा कितना, 3। अब यहाँ पर भाज्य पूछा दोस्त, तो भाज्य बराबर हम लोग पढ़े हैं Q गुने D गुने Q प्लस R। अब देखो D के मान क्या हमारा आया है दोस्त, 12। यहाँ पर जब रखेंगे तो D के मान भी होगा 12, और D बराबर हम Q गुने 4 भी लिख सकते हैं। तो D के मान हमारा क्या आया दोस्त, D के मान आया 12, और गुने Q के मान कितना है दोस्त, Q के मान हमारा यहाँ देखो 3, और R के मान हमारा कितना है 4। तो बढ़ती है 36, 4 क्या होगा 40 होगा। कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, यानी ऑप्शन आपका बी में है। क्या में है, बी में है। फिर से समझिए, विभाजन की किसी प्रश्न के भाजक, तो भाजक को क्या माने, डी माने। अब कह रहा भागफल का 4 गुना, तो क्यू का 4 गुना, तो क्यू गुने 4, तथा शेषफल रिमाइंडर का 3 गुना, तो 3 गुना हम कर दिए। रिमाइंडर आपको 4 दिया है, 4 यहाँ रखेंगे तो यहाँ डी बराबर हम लिखते हैं 12 होगा। या तो हम क्यू गुने 4 बराबर 12, 4 से हम भाग दिए तो क्या आया, क्यू के मान आ गया 3। भाज्य बराबर क्या होता है, डी गुने क्यू प्लस आर,
डी के मान हमको कितना आया 12, क्यू के मान कितना आया 3 + 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40। आगे देखिए दोस्त, देखिए यहां पर क्वेश्चन, ये आपका लॉजिक से भी बन सकता है, ये आपका क्वेश्चन लॉजिक से भी बन सकता है। देखिए यहां पर दो संख्याओं का अंतर 3 है, उनके वर्गों का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या बताइए। दो संख्या, क्या संख्या कह रहा, दो संख्या x ग्रेटर y, x माइनस y आपको दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ 3, और यहां पर कहा उनके वर्गों के अंतर x और y, दोनों का वर्ग कर दिए दोस्त, दोनों का वर्ग, उनके वर्ग, इसको वर्ग का अंतर कितना दिया है 39 दिया है, कितना दिया है दोस्त 39 दिया। अब एक लॉजिक आप देखिए कि यहाँ पर क्या हम रखें कि अगर हम एक 39 आ जाए, अगर हम यहाँ पर रखते हैं 5 और 3, अगर हम यहाँ पर रखेंगे 5 में से 2 जाएगा तो यानी 3 आ जाएगा, 5 × 25 2, तो 39 के करीब तो नहीं, ये भी नहीं होगा। 6 और यहाँ पर 3, तो यहाँ 6 × 6 = 36, 3 या 9, तो नीचे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो 7 7 × 49, इसमें 4 × 4 = 16, तो 49 में से 16 जाएगा तो नीचे आ जा रहा है। अब देखो 8 और ले लेंगे हम लोग 5, तो 8 × 8 = 64, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा दोस्त, और यहाँ पर 8 × 8 = 64 और माइनस 5 × 25 हटाएंगे तो क्या आएगा दोस्त 39 आएगा। जब इस तरह से आ जाता है तो मेरा लॉजिक क्या होगा, हमारा बड़ी जो संख्या होगा दोस्त, बड़ी संख्या जो होगा वो क्या होगा 8 होगा, बड़ी संख्या क्या होगा हमारा दोस्त 8 होगा। इस तरह से आप लॉजिक एक रेंज पकड़िए। अगर हम 7 और 4 देखते हैं तो 39 से नीचे हमारा अंतर आ रहा है, 39 से नीचे अंतर आ रहा है, यानी कि यहां तक जो है आपका एक फिट नहीं कर रहा है। तो 8 और 5 लेते हैं तो ये फिट कर रहा है, 8 8 8 8 64 और 5 × 25 घटाएंगे तो 39, तो हम कहेंगे बड़ी संख्या हमारा 8 होगा, छोटी संख्या क्या होगा 5 होगा। पूछा हमको कहा बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या हमारा क्या होगा 8 होगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं लॉजिक से, नहीं तो आप बेसिक से बना सकते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर कि x माइनस y बराबर आपको दिया है 3 दिया है, x ग्रेटर y। उसी तरह यहाँ पर x और y वर्ग का अंतर कितना है दोस्त 39 है, क्या है 39 है। अब दोनों का वर्गों के अंतर, तो यहाँ पर इस तरह के तो a² माइनस b² पढ़ा होगा कि a + b और a - b होता है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे दोस्त तो बताइए x + y और x - y के मान क्या हो जाएगा दोस्त 3 बराबर क्या है 39। अब बताओ x + y के मान हमारा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब देखो दोस्त, अब यहाँ पर जब हम रखेंगे दोस्त, यहाँ पर रखेंगे x + y, यहाँ पर बताओ x + y बराबर हमको कितना आया 13 आया, x + y बराबर हमारा कितना आया 13। अब इसको हम काटेंगे दोस्त, तो 2x बराबर हमारा कितना 13 3 कितना होगा 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी कि 8 हमारा कौन सा ऐसा अप्रोप्रिएट वर्ड बन रहा है दोस्त, यानी कि ऑप्शन ए बन रहा है। ऑप्शन कौन सा बन रहा है ए बन रहा है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर समझना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले। देखो वोट जो बहुमत जो मिला, देखो उम्मीदवार यहाँ पर देखो दोस्त, उम्मीदवार अपने आप में 100% होता है। उम्मीदवार जो वोट मिलता है दोनों को मतदान, उम्मीदवार को जो मिलता है दोस्त
उम्मीदवार का जो मतदान मिलता है, मतदान अपने आप में मिलता है उम्मीदवार को कितना परसेंट? 100%। लेकिन 100% में से एक फर्स्ट उम्मीदवार को मिला कितना? 60%। और दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला दोस्त? यानी कि दूसरा उम्मीदवार को मिला, सेकंड को मिला कितना? 40%। तो बताओ, ये तो ऐसा लग रहा है कि ये एक गो को मिला 40 वोट और एक के मिला 60 वोट। तो बताओ जीतने वाला कौन है? 60% वाले। जीतने वाला कौन है? 60%। अब बताओ ये कितना से जीता? ये 60% है, आई 40% है, तो 40 से ही कितना ज्यादा लिया है? 40 से ही कितना ज्यादा लिया? तो 20 लिया है। क्या लिया? तो ये 20 लिया। यही 20% बराबर, यही 20% बराबर क्या होगा दोस्त? 20% बराबर आपको कितना होगा? 20% बराबर आपको दिया है कितना? ये 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। हमारा यहाँ 14,000 बहुमत ज्यादा है। अब बताओ, कह रहा जीतने वाले उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार का वोट कितना मिला? तो जीतने वाला उम्मीदवार क्या है दोस्त? 60%। तो 60% का पूछ रहा है, तो यानी कि 14,000 अब बटे 20 गुने 60 होगा कि नहीं होगा? बताइए। अभी कटेगा दोस्त, तब वित्तीय 60 गुना करेंगे तब कितना होगा? 42,000। क्या होगा? 42,000। यानी कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला दोस्त? 42,000। अगर पूछ देता कि ये तो जीतने वालों को मिला 42,000, तो अगर पूछ देता हारने वाला को कितना होगा? तो 40, यानी कि 14 दूनी 28, यानी कि हारने वाला को यहाँ होगा 28,000। अगर यहाँ हारने वाला पूछता तो 60% की जगह अगर 40% रखेंगे तो यहाँ 40 आएगा, 20 दूनी 40 और 14 दूनी 28, यानी 28,000। और जीतने वाला 42,000, हारने वाला 28,000। अगर दोनों पूछेगा जोड़ कर कि कुल कितना वोट पड़ा, तो 8 दू 10, अच्छा 4 दू 6 7, यानी 70,000 का वोट, 70,000 वोट पड़ा था। मतदान कितना? 70,000 वोट पड़ा था दोस्त। लेकिन पूछा हमको जीतने वाला, तो जीतने वाला को कितना मिला दोस्त? 60%। तो 60% को कितना वोट में चेंज हुआ दोस्त? 42,000। अगला देखो, यहां पर देखते के साथ आप माइंड में दौड़ाइए कि किस पर आधारित क्वेश्चन बनेगा। तो ये एलिगेशन पर बनेगा। क्या पर बनेगा? एलिगेशन पर। कह रहा 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 50% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 45% अल्कोहल हो जाए। देखो अनुपात में दिया हुआ है। तो जब अनुपात में दिया हुआ है और यहाँ पर देखो मिश्रण दिया रहेगा दोस्त, एक दिमाग में लाना तुमको कि एलिगेशन से ही क्वेश्चन बनेगा। तो देखो पहला कितना? 30%। फिर कह रहा 50% अल्कोहल, 30% अल्कोहल एक मिश्रण को और 50% अल्कोहल एक मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएगा कि 40% हो जाए, 40% हो जाए। अब देखो किस अनुपात, एक बार घटेगा तो कितना? 5%। ये घटेगा तो कितना दोस्त? यानी कि 15%। अब बताओ, एक बार घटा एक बार घटाएगा तो एक अनुपात कितना होगा? 3। बताओ दोस्त, 50 में से 45 जाएगा, 50 रुपया में से 45 रुपया जाएगा तो क्या रुपया बचेगा? 5 रुपया। 45 रुपया में से 30 रुपया घटेगा तो कितना बचेगा? 15 रुपया। जो घट कर आता है वो अनुपात में विभाजित होता है। क्या में विभाजित होता है? ये परसेंट से परसेंट कैंसिल करेंगे, 5-15, यानी 1:3 होगा। क्या होगा? 1:3 होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन था दोस्त। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जरा सा हमको बताइए कि कैसे बनेगा, बताइए, देखकर बताइए दोस्त। यहाँ पर व्यंजक x/y² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखो दोस्त, व्यंजक दिया है एक, मतलब यहाँ पर इक्वेशन दिया है x/y², लेकिन यहाँ का दोनों चर x और y का मान कितना परसेंट है?
20% कम कर दिया जाए, यानी x के मान में भी 20% कम कर दिया जाए और y के मान में भी कितना परसेंट का कम कर दिया जाए, 20% की यहाँ पर क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारा क्या दिया है दोस्त, तो इसको 20% के तोड़ेंगे दोस्त, तो दिमाग में यहाँ पर 20 को तोड़ेंगे तो 20 बटे क्या होगा 100, तो 20 बचे क्या होगा दोस्त 1/5। तो एक में दोस्त यहाँ पर 5 में से 1 घटेगा तो बचेगा हमारा कितना 4/5, यानी कि इतना का कमी होगा। कितना का कमी होगा, यानी कि 20 को हम लोग तोड़े 20% के तक कितना आया 1/5, तो 5 में से 1 हिस्सा कम ही हो रहा, 1 हिस्सा कम ही हो रहा था, शेष हमको कितना बचा 4/5। अब देखो दोस्त हमारा व्यंजक क्या दिया हुआ x/² x के मान क्या है दोस्त 4/5, तो 4/5 रखेंगे। लेकिन यहाँ पर y है दोस्त, y क्या स्क्वायर है, तो y के हम स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो 4/5 के होल स्क्वायर। तो x और y दोनों का मान एक ही है, x और y का मान क्या है एक ही है। तो x का मान हमारा क्या होगा 4/5 है और y है तो y का मान भी कितना होगा 4/5 है, तो 4/5 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो दोस्त, अब यहाँ पर इसको तोड़ेंगे दोस्त, तो बताइए 4 चौ 16, 16 चौ 64, अब बटे यहाँ पर यानी कि 5 गुने 25 ये होगा दोस्त। अब गुने भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं दोस्त 100 से गुना करते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 चौका 100, ये दोनों के गुना करेंगे दोस्त तो 256, ये दोनों के जब गुना करेंगे दोस्त तो 256, 5 से भाग देंगे तो 51.25, 25 एक फिर बचेगा तो यानी 2, ये आपका परसेंटेज होगा। अब देखो कह रहा लेकिन यहाँ पर का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, आपका ये भी ऑप्शन में है, अब मारिएगा गलत होगा दोस्त। कह रहा पहले परसेंटेज अपने आप में 100% था और 100% में से कितना कम गया दोस्त 51.2, बचा हमारा कितना 48.8%, 48.8%। कह रहा कि व्यंजक के मान में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा दोस्त, यानी कि 100% में कितना यहाँ पर इतना तो कम गया, तो बचा हमारा कितना दोस्त 48.8% बच जाएगा, यानी आंसर आपका होगा आपका 48.8% होगा। ये आपका कैसा लगा दोस्त, आप जरूर कमेंट्स में बताइए और सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। तो कल हम फिर वीडियो लेकर आएंगे ऐसा ही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बार बार रिपीट होते रहता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो कल हम फिर लेकर आते हैं मैथ का। ओके, थैंक यू।